Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna... और दर्पण सूत्र में आप लोगों को ये बताया था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u होता है। ये फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। मैंने जब आप लोगों को क्लास लिया बताया तो इसमें ये भी बताया था बेटा कि चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि कोई चीज है चिन्ह परिपाटी, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि दर्पण किस दर्पण में कहां पर हमको ध्रुव से यूज करना है, कौन सा डिस्टेंस यूज करना है, ये आपको पता तभी चल पाएगा जब उसको चिन्ह परिपाटी का नियम पता हो। चिन्ह परिपाटी का नियम मैंने आप लोगों को क्या बताया था, थोड़ा सा एक बार रिवीजन देख लीजिए क्योंकि इसी पर सवाल लगेंगे ना। हमारे पास मैंने एक दर्पण बनाया, आप लोगों को पता है ये कौन सा दर्पण है? अवतल है या उत्तल है? अवतल है। कैसे पहचान में आया कि ये अवतल दर्पण है? मैंने आपको बताया कि ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन कैसे हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। तो अवतल दर्पण इसे कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने एक लाइन ली है, इस लाइन को क्या कहते हैं बेटा? इस लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ध्यान से समझो। और ये इस बिंदु को हम बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण। और ध्रुव की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया था, किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, और यहाँ पर ये डिस्टेंस इसको हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फोकस। और फोकस से जब लेफ्ट आते हैं ये वक्रता केंद्र हो जाती है ना, ये वक्रता केंद्र हो जाती है। ये आप लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसी में जब मैं आप लोगों को प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ा रहा था तो उसमें समझाया था कि 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? क्या आप लोग को जानते हैं इस चीज को? तीनों नियम के बारे में बताया था, आप जानते हैं। क्योंकि जानेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं लगेगा, ठीक है। पहला नियम क्या बताया था कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम बताया था वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और तीसरा था कि फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसमें ये नहीं है कि पहला है तीसरा है, ऐसी कोई मतलब नहीं है, आपको तीनों आना चाहिए, ठीक है। तो आपसे कह देगा, ध्यान दीजिए कि एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी बताओ, कैसे लगाएंगे? हाँ, पहली बात तो ये है, क्या अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 हो सकती है? बताइए, क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अवतल दर्पण में ध्रुव के लेफ्ट साइड की वक्रता त्रिज्या रहेगी और वो होगी माइनस में। क्या होगी? तो फोकस भी अवतल दर्पण का क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में पॉजिटिव होगी, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ऐसा पाया है मैंने। तो मैं आपसे कहूंगी बताओ फोकस क्या होगा? ध्यान दो। तो भैया फोकस इज इक्वल टू आर है, क्या होता है? 2 होता है ना। तो फोकस f इज इक्वल टू आर का मान 40 है, 2 कर देंगे तो कितना जाएगा? 20 सेंटीमीटर। बस चिन्ह क्या लगेगा? माइनस में लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं, आप इसको लगाएं। हाँ, ये मैं बता रहा था आप किसका नियम, चिन्ह परिपाटी का नियम। ध्यान दीजिए क्या क्या चिन्ह परिपाटी का नियम था, एक बार और रिवीजन, तो उसी पर सवाल लगेगा। यहां मैंने एक वस्तु रख दिया, आपको बताया कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई समस्त दूरियां धनात्मक होती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी है या वस्तु है वो धनात्मक होगा और मुख्य अक्ष के नीचे क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। समस्त दूरी दर्पण में दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। कहां से नापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है समस्त दूरी। और मैंने आपको बेटा बताया है कि वस्तु पिन की दूरी को या वस्तु की दूरी को यू कहते हैं। वस्तु को क्या कहते हैं? वस्तु पिन की दूरी को यू कहते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं? भी कहते हैं। और फोकस दूरी को क्या कहते हैं? फोकस को एफ कहते हैं। क्या ये बात आप लोगों को पता है ना? कोई दिक्कत नहीं। बताइए वस्तु पिन की दूरी को क्या कहेंगे? बोलो यू। प्रतिबिंब की दूरी को और फोकस को फोकस को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आप लोगों को बोलूं जिससे आप लगा लें, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बेटा।
एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। हो गया? यस सर। यदि उसका प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूर पर बने, 15 सेंटीमीटर दूर पर बने, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ओके बेटा, इसको आप लोग लगाइए। आइए बेटा, क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? लिसन, क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। कितने सेंटीमीटर दूरी पर? 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यदि उस वस्तु का प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो, तो बताओ उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? यही प्रश्न है। तो आप बताइए, जब कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रख रहा है तो अवतल दर्पण है, तो u का मान कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? लेकिन क्या ये प्लस होगा कि माइनस? माइनस, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया है कि माइनस क्यों होगा। ठीक है? और उसका प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है? 15। तो उसका v का मान कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। लेकिन यदि क्या हो जाएगा? माइनस। आपसे क्या पूछ रहा है कि फोकस दूरी बताओ, यही ना? इसका आप सभी लोगों को सिंपल सा फार्मूला पढ़ा चुका हूं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितनी है बेटा? -15 प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है बेटा? -20। कोई दिक्कत है? नहीं। 1/f इज इक्वल टू, ये देखो माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर 15 और 20 का एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। क्या आ जाएगा? 60, 60 हो जाएगा। और ये 60 हो गया, 15 चौको 60, 4 एक कम 4, अब प्लस 20 नहीं आई 60, और 3 एक कम 3, तो सब मिलाकर के हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 7 बटा में कितना हो जाएगा? 7। माइनस में अब भिन्न, क्योंकि 1/f इज इक्वल टू है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू हो जाएगा 60 बटा में 7। इसको डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर लेंगे ना? कर लेंगे। तो कितना आएगा? 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बटे 56, 7 बटे 56 कितना? 60, 4 60, 7 बटे 56 और 4 बचेगा, 7 त्रिक की 7 चौकोटा 7 बचे 35, तो 7 बचे 35 8.5 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। लगा लीजिए। पहले क्वेश्चन का